हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद आलिम और आप देख रहे हैं ऑल ज्ञान पॉइंट चैनल। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लव जिहाद का कानून। और मैंने इस पे एक पहली भी वीडियो बनाई थी और ये मेरी दूसरी वीडियो है। अब इस कानून में जो है टोटल जो है 12 सेक्शन है और वो हम 3 वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो मैं आपको जो है आज इस वीडियो में पहले से और 5 जो मतलब फर्स्ट 5 सेक्शन 2 कंप्लीट हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो मैं शुरू करते हैं इस चीज़ के लिए। पहले मैं बता देता हूँ आपको फर्स्ट सेक्शन क्या कहता है इसका, और इस कानून का नाम बेसिकली है क्या, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। इस कानून का नाम है द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्सेशन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020, इसका नाम है ये। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि ये कानून सिर्फ उत्तर प्रदेश पर लागू होगा, पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर लागू होगा, और इसका नाम ये है जो मैंने अभी आपको बताया। सिर्फ पहला सेक्शन ये कहता है। दूसरा जो इसका सेक्शन है गाइस, वो डिफाइन करता है मीनिंग्स को, डेफिनेशंस बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एलुरामेंट है, जिसको हिंदी में प्रलोभन या लालच हम कहते हैं, उसको डिफाइन करता है। और दूसरा जो पॉइंट है कॉर्जियन को डिफाइन करता है, जिसको ज़बरदस्ती या दबाव हम हिंदी में कहते हैं। तीसरा फ्रॉड को ये डिफाइन करता है। तो एक तरीके से जो डेफिनेशंस हैं उनको क्लियर करता है सेक्शन 2। उसके अंदर जैसे कि कन्वर्जन की डेफिनेशंस क्या है, क्या कब कन्वर्जन माना जाएगा, ये सारी चीज़ें, रिलीजियन की डेफिनेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें सेक्शन 2 के अंदर बताई गई हैं। तो सेक्शन 1 और 2 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 3। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन 3 है इसके अंदर। आपको ये जो है समझना बहुत ज़रूरी है सेक्शन 3। और ये शुरू करते हैं हम। एक बार मैं इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ कि नो पर्सन शैल कन्वर्ट और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट डायरेक्टली और अदरवाइज एनी पर्सन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बाय यूजिंग और प्रैक्टिस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, coercion, allurement, or by any means by marriage, or nor shall any person abet it, conveyance or conspiracy such conversion। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी पर्सन किसी को धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा। जैसे कि उसको लालच दे के नहीं कराएगा, उसको डरा के धमकाए के नहीं कराएगा, या उसको फ्रॉड धोखे में रख के उसका धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा, या उसको किसी भी तरीके का लालच जो है वो दे के धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा, या शादी का झांसा दे के उसका धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा। ये सेक्शन 3 कहता है। इसका जो सेक्शन 3 का जो पॉइंट सेकंड है प्रोवाइडेड है, वो थोड़ा सा मेरी समझ से भी बाहर है कि ऐसे पर्सन पर ये कानून इम्प्लाइड नहीं होगा जो पहले से धर्म परिवर्तन कर चुका हो और वापसी अपने धर्म के अंदर आना चाहते हो। ऐसे पर्सन पर यह कानून इम्प्लाइड नहीं होगा, ना इस कानून के अंदर वो पर्सन गवर्न होगा। सेक्शन 3 के अंदर अगर कोई बंदा अपराध करता है, किसी का धर्म परिवर्तन कराता है धोखे से, फ्रॉड से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, या शादी से, इस तरीके की चीज़ों से अगर कोई किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो इसकी जो सज़ा है, इसका जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 5 के अंदर डिफाइन है। तो सेक्शन 5 हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको। एनी एग्रीव्ड पर्सन, हिज और हर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर और एनी पर्सन हु इज रिलेटेड टू हिम बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन में लॉज्ड FIR of such conversion which converts the provision of section 3। मतलब ये कि मान लीजिए आपने किसी का धर्म परिवर्तन करा दिया, किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन आपने करा दिया, किसी भी तरीके से करा दिया, और जो सेक्शन 3 के अंदर मैंने आपको बताए हैं, शादी से, धोखे से, लालच दे के, किसी भी तरीके से आपने किसी का धर्म परिवर्तन करा दिया, तो ऐसे धर्म परिवर्तन आपने तो करा दिया। अब आपके खिलाफ जो है, जिसका आपने धर्म परिवर्तन कराया है, उसकी तरफ से कौन आपके खिलाफ FIR कर सकता है? उसकी तरफ से उसके घर वाले, माँ बाप, उसके बहन भाई, या एक उसका जिससे ब्लड रिलेशन हो वो भी करा सकते हैं आपके खिलाफ FIR, या उसका कोई केयर टेकर हो, देख रेख करने वाला हो, वो भी आपके खिलाफ FIR करा सकता है। तो वो सब पर्सन आपके खिलाफ FIR करा सकते हैं अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन कराते हो, ऐसे कराने वाले व्यक्ति के घर वाले या जानने वाले। 5वां जो इसके अंदर सेक्शन है वो बताता है सेक्शन 3 के अंदर पनिशमेंट क्या होगी। सेक्शन 3 में मैंने आपको बता दिया कि धर्म परिवर्तन इस तरीके से अवैध होगा पूरा। सेक्शन 4 में कौन कौन FIR करा सकता है। सेक्शन 5 में बताता है कि अगर 3 के अंदर कोई इस तरीके के काम को करता है तो उसकी सज़ा क्या होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ।
whenever contravenes the provision of section 3 shall without prejudice to any civil liability to punished with imprisonment for a term which shall not be less 1 साल से लेके 5 साल तक और फाइन हो सकता है 15,000 के समथिंग। मैं आपको बताऊं, इसमें है कि कोई व्यक्ति किसी को धोखे से, झूठ से या शादी की वजह से अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो ऐसे बंदे को 1 साल से लेके 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और उसके साथ साथ में 15,000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है। पहला पॉइंट, सेक्शन क्लॉज का पॉइंट पहला। अब इसका प्रोवाइडेड पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड दैट वेन एवर कॉन्ट्रावेंसेस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 इन रिस्पेक्ट ऑफ ए माइनर, वुमेन और ए पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने किसी ऐसे पर्सन का धर्म परिवर्तन कराया है जैसे कि वो 18 साल से छोटी हो या छोटा हो, या कोई औरत हो, या वो शेड्यूल कास्ट से रिलेशन रखता हो, SC ST हो, तो ऐसे इंसान का अगर आप धर्म परिवर्तन करा देते हैं तो उसके लिए सज़ा फिर अलग है। उसके लिए क्या है, 2 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा है और 25,000 रुपये का आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। अगर आप किसी का 18 साल से छोटे का या किसी औरत का या किसी शेड्यूल कास्ट के पर्सन का धर्म परिवर्तन करा देते हैं तब 2 साल से लेके 10 साल जुर्माना और 25,000 रुपये फाइन। अब इसका जो प्रोवाइडेड थर्ड है वो हम पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेन एवर contravenes the provision of section 3 in respect of the mass conversation shall be punished with the imprisonment less than 3 years but maybe 10 years। मतलब ये है सेक्शन जो 5 का जो प्रोवाइडेड थर्ड है वो ये कहता है कि अगर आप पहले से ही धर्म परिवर्तन कराते आ रहे हो तो उसके अंदर आपको 3 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा हो जाएगी अगर आप पकड़े जाते हो, और 50,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है उसके अंदर। सेक्शन 5 का क्लॉज 2 हम पढ़ेंगे। ये सेक्शन 5 के क्लॉज प्रोवाइडेड थे जैसे कि 1, 2। अब सेक्शन 5 का क्लॉज 2 हम पढ़ेंगे। द कोर्ट शैल ऑल्सो ग्रांट प्रोवाइडेड कॉम्पेंसेशन पेबल बाय द एक्यूज्ड टू विक्टिम ऑफ द सैड कॉन्वर्सेशन विद मे कन्वर्जन विच मे एक्सटेंड मैक्सिमम टू ₹5 लाख एंड शैल बी इन एडिशन टू फाइन। मतलब ये है इसका सेक्शन 5 के क्लॉज 2 का कि धर्म परिवर्तन कराने वाले से पीड़ित को, जिसका धर्म परिवर्तन हुआ है, ऐसे पर्सन को 5 लाख रुपए कोर्ट दिलवाएगा। आपने किसी का धर्म परिवर्तन करा दिया और आप पकड़े गए तो ऐसे धर्म परिवर्तन कराए गए पर्सन को कोर्ट आपसे 5 लाख रुपए दिलाएगा और आपको देने पड़ेंगे। सेक्शन 5 का क्लॉज 3 हम पढ़ेंगे। whenever having been previously convicted of an offence under this ordinance is against convicted of an offence punishable under this ordinance shall be liable for every such subsequent offence। मतलब ये है कि मान लीजिए आप पहले से ही आपने कोई धर्म परिवर्तन में सज़ा आप भुगत चुके हो और दोबारा इस तरीके का अगर आप अपराध करते हो तो इस तरीके के अपराध में अगर कोई और मैटर भी होंगे तो उन सब में फिर आप रिस्पॉन्सिबल कहलाए जाओगे। ये कहता है सेक्शन 5 का क्लॉज 3। तो गाइज़ आई थिंक आपको इसके अंदर जो है अगर कोई चीज़ मुझसे बताने से रह गई हो या कोई चीज़ जो है आपको समझनी हो तो मोबाइल नंबर भी मेरा साइड में आ रहा होगा वीडियो के अंदर, और अगर मुझसे कोई इसके अंदर चीज़ छूट गई हो जो आपको जाननी हो तो उसको मैं जो है अलग से आप मुझसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। और इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो एक और बनाऊँगा, उसके अंदर हम 2-4 सेक्शन और कवर करेंगे। टोटल 3 वीडियो में इसको कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।